तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 26 नवंबर की तारीख है, बुधवार का दिन है, बुध का दिन है। लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कल राम मंदिर में ध्वजारोहण किया। और ध्वजारोहण का प्रतीक ये है कि मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है, पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये खुशी का सबब है और इसके लिए हजारों लाखों की संख्या में का लोग इसके गवाह भी बने। वह लौटते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उनको आदेश दिया है कि अब उनको जो है ईडी समन मामले में जो है एमपी एमएलए कोर्ट में जो है हाजिर होना होगा। अभी तक इससे छूट मिली हुई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट का डायरेक्शन आ गया है, जजमेंट है कि उनको एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना होगा। दूसरे हाईकोर्ट से एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि झारखंड में जो है बिना डॉक्टरों की पर्ची के अब कोई भी कफ सिरप की बिक्री नहीं हो सकती है। पिछले दिनों देश के कई राज्यों में कफ सिरप की वजह से कई बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रिकॉशन लिया गया है और इसे सख्ती के साथ लागू करने की हिदायत भी दी गई है। राजनीतिक खबरों की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश से प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जो श्रम विभाग का नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, उसमें पारा मेडिकल स्टाफ को अति कुशल श्रेणी में नहीं रखा गया है और इसको लेकर के उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार पर, विभाग पर जो है आपत्ति जताई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि गजट के सिर्फ एक रूप को, एक स्वरूप को और एक हिस्से को पढ़ करके ये जजमेंट बीजेपी ने निकाला है। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह भी आरोप लगाया है कि संविदा कर्मियों के शोषक के तौर पर बीजेपी को याद किया जाना चाहिए। चमरा लिंडा ने कहा है कि छात्रवृत्ति की राशि जो है केंद्र सरकार से अब तक प्राप्त नहीं हुई है, लिहाजा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फिर से जो है केंद्र सरकार को इस बाबत पत्र लिखा जाए, खत लिखा जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि वो इस मद में जल्द से जल्द राशि दे, ताकि छात्रों को इसकी राशि मिल सके। आपको बता दें कि पिछले एक वर्ष से भी या उससे ज्यादा समय से जो है खासकर ओबीसी समाज के जो छात्र हैं उनको अब तक जो है वो स्कॉलरशिप की राशि उनको प्राप्त नहीं हुई है। एक और महत्वपूर्ण खबर यह है, राजधानी रांची से ही जुड़ी हुई खबर है। स्मार्ट सिटी में अब 2 साल के अंदर जो है करीबन 800 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो है बहुत राहत की खबर होगी, लेकिन इसमें जो है आम लोगों के लिए क्या कुछ गुंजाइश बनती है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी चूंकि कागजों में है, कागज से उतरने में करीबन 2 साल का वक्त बताया गया है। क्या ये 2 साल में पूरा हो पाता है, देखना दिलचस्प होगा। अगर ऐसा हो पाता है तो कहीं ना कहीं झारखंड की राजधानी रांची के लोगों के लिए एक सुविधा का सबब बनेगा। झारखंड में जो है 30 नवंबर को जेसीएस स्टेडियम में जो है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक दिवसीय मुकाबला है क्रिकेट का। इसके लिए टिकटों की बिक्री का काम जो है शुरू हो चुका है, जारी है कह सकते हैं। ऑनलाइन टिकटों की बिक्री हो चुकी है। कल ऑफलाइन यानी 4 काउंटर से करीबन 9,000 टिकटों की बिक्री हुई। आज भी टिकटों की बिक्री होगी और आज जो है 6 काउंटर खोले जाएंगे। इस बीच खिलाड़ियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसमें समझा जा सकता है कि खेल प्रेमियों में किस तरह का उत्साह है। शराब घोटाला मामले में आईएएस विनय चौबे की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। एसीबी के साथ ईडी ने भी उन पर शिकंजा कस दिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच जो है वो ईडी कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इनके आने वाले दिनों में आईएएस विनय चौबे की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। मौसम की बात करें तो बर्फीली हवाओं की वजह से झारखंड में और खासकर राजधानी रांची में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 2 डिग्री तक तापमान गिरा है और लगातार ये तापमान गिरने का सिलसिला जारी है। रांची में करीबन 11 डिग्री तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी स्टेडियम में 28 नवंबर को जब सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, उस उपलक्ष्य में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है। करीबन 8 से 9 हजार जो सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और कुल 10,000 नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए तैयारियों को जायजा लेने के लिए डीसी और तमाम पदाधिकारी जो है मौके पर लगातार वहां पर भ्रमण कर रहे हैं और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि ये जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है इसमें किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। पश्चिम बंगाल की बात करें, पड़ोसी राज्य की बात करें तो वहां पर एसआईआर को लेकर अभी से जो है माहौल गर्म हो गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में अगर उनको निशाना बनाया गया तो वो पूरे देश को हिला देगी। साथ ही इस बीच एसआईआर को लेकर के वहां पर लोगों में कई तरह की शंकाएं भी प्रबल हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो इथियोपिया में ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद भारत से फिलहाल ये खतरा टल गया है। उसके राख यानी ऐश
और उसके हवा का बहाव जो है वो कहीं ना कहीं राहत दे रहा है। और लेकिन विमानों को लेकर ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो 4000 फीट से नीचे की उड़ान उड़े और लगातार जो हवाओं की जांच करें ताकि किसी प्रकार की कोई घटना की आशंका को दूर किया जा सके। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रचारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।